नीड जस्टिस, युवराज नीड जस्टिस, युवराज नीड जस्टिस। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। मेरे आने से पहले लड़का 5 मिनट पहले डूब चुका था। 2 घंटा वेट करने के बाद प्रशासन के सामने। इतने पॉश एरिया में इतने महंगे घर लेने के बावजूद हमें लगता है कि हम गांव में रह रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ ड्रेनेज कवर, ना मोबाइल नेटवर्क गांव तक सरकार पहुंचा रही है, बट नोएडा के सेक्टर 150 में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल मार्किंग नहीं थी, कोई रिफ्लेक्टर नहीं थे, जिसके कारण ये सारे इशू हुए और हमें एक जवान बच्चा हमारी सोसाइटी से चला गया। तो ये वो सोसाइटी है टाटा यूरेका पार्क, जहाँ पर युवराज मेहता रहते थे और इसी सोसाइटी में वो आ रहे थे जब एटीएस का जो टर्न है जो हमने आपको दिखाया, वहाँ पर उनकी गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के जो बेसमेंट है वहाँ पर चली गई, जहाँ पानी भरा हुआ था। 4 घंटे के बाद उनकी गाड़ी डूब गई। युवराज के पिताजी ने लाइव मौत देखी अपने इकलौते बेटे की। हम लोग इस वक्त नोएडा के सेक्टर 150 में मौजूद हैं। नॉलेज पार्क ये थाना पड़ता है और यहीं पर 1.5 दिन पहले रात को 27 साल के युवराज मेहता की गाड़ी, जो पीछे पानी भरा हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग में, उसमें चली गई। वजह ये रही कि इतना गहरा कोहरा था सड़क पर, कोई स्ट्रीट लाइट बताया जा रहा है नहीं जल रही थी, रिफ्लेक्टर सड़क पर नहीं थे और सड़क किनारे जो कि एक स्टीप राइट टर्न है वहाँ पर कोई बैरिकेड नहीं थे, कोई ऐसा रिफ्लेक्टर नहीं था जिसकी वजह से जो गाड़ी लेकर आ रहा है उसको पता चले कि यहाँ से अगर दाएं मुड़ना है तो यहाँ पर आगे एक नाला है या आगे एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। युवराज की गाड़ी उसमें गई, ग्रैंड विटारा गाड़ी थी जो कि अभी तक निकाली नहीं गई है और प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद थे, पुलिस के लोग मौजूद थे। युवराज ने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा कि पापा मुझे बचा लो। उसके पिता यहाँ पर आए थे मगर युवराज को वहाँ से निकालने के लिए प्रशासन का कोई अधिकारी अंदर नहीं गया। लोगों का कहना यह है कि ये कहा गया कि पानी बहुत ठंडा है, उसमें सरिये हो सकते हैं, पानी के अंदर जो बिल्डिंग है उसमें, तो हम अंदर नहीं जाएंगे। अंततः मोनिंदर नाम के एक जो डिलीवरी एजेंट हैं वो यहाँ पर आए थे और वो उस पानी के अंदर गए, लेकिन वो भी 30-40 मिनट की मेहनत करने के बाद भी युवराज को निकाल नहीं पाए। उसके बाद जब इस घटना पे पूरा लाइमलाइट भी आई, लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाए, जस्टिस फॉर युवराज का कैंपेन सोसाइटी के लोग चला रहे हैं, तब प्रशासन ने बैरिकेड लगाए हैं। ये इन बैरिकेड्स पर लिखा हुआ है स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, दुर्घटनाओं को रोकें इससे पहले कि वो आपको रोक दें। पत्थर के बैरिकेड्स हैं, लोहे के बैरिकेड्स हैं, लेकिन ये सब कुछ लोगों का कहना ये है कि पिछले 15 सालों से यहाँ पर नहीं था। ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं लोग कहते हैं चलती नहीं है, इस इलाके में मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते, और ये सारा कुछ जो चाक चौबंदी प्रशासन ने अब दिखाई है वो इससे पहले क्यों नहीं दिखाई? क्या प्रशासन एक मौत का इंतज़ार कर रहा था? क्योंकि यहाँ से 10-12 दिन पहले भी एक ट्रक भी इसी पानी में गिरा था और उसके जो ड्राइवर को भी मोनिंदर जो इसमें शख्स आ रहे हैं सामने, उन्होंने बचाया था, लेकिन तब कोई यहाँ पर लाइमलाइट नहीं हुई क्योंकि उस ट्रक वाले की जान नहीं गई थी। युवराज की जान चली गई, तब प्रशासन जागा है और प्रशासन ने सारे बैरिकेड्स लगाए हैं। बिल्डर पर एफआईआर हुई है। पूरा मामला क्या है, लोगों का क्या कहना है यहाँ जो मौजूद हैं, ये सब कुछ आप जानेंगे खबरगांव की इस रिपोर्ट में। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी, तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहाँ से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था, तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लगभग कितने घंटों बाद उसको निकाला गया? 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर उसका बॉडी करीब 1 घंटा लगा और रिकवर हुआ उसमें से। अभी भी गाड़ी उसी के अंदर है? गाड़ी तो वहीं है।
मेरे पास ऊपर से पूरा दबाव है, बस वेट कर रहे हैं इस मामले को दबने का। तो ये मोनिंदर जी हैं जिन्होंने जब उस रात को युवराज की गाड़ी अंदर फंसी हुई थी और वो गाड़ी के छत पर थे, तब ये आए थे और इन्होंने हिम्मत की फाइनली अंदर पानी में जाने की। इनसे बात करेंगे क्या कुछ तब हुआ था। सर, कब आप यहाँ पर पहुँचे और उसके पहले और आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ यहाँ? मेरे आने से पहले लड़का 5 मिनट पहले डूब चुका था। 2 घंटा वेट करने के बाद प्रशासन के सामने सब चीज होने के बावजूद मैं ही क्यों गया लास्ट में, प्रशासन क्यों नहीं गया अंदर? क्यों गए आप? मैं इसलिए गया था, कोई नहीं जा रहा था अंदर, तो मैं इसलिए गया था कि 15 दिन पहले मैंने एक राइडर यहाँ ड्राइवर बचाया था और मुझ पर तैरना आता है। मुझे भरोसा था कि मैं भीतर एक बार देख के आऊँगा, जब प्रशासन नहीं जा रहा तो मैं देख के आऊँगा, और मैं गया था। 30 से 40 मिनट मैंने वही खोज की थी अंदर। और प्रशासन के लोग क्यों नहीं जा रहे थे? प्रशासन के लोग, पुलिस वाले जो थे वो थोड़ी एज ज़्यादा उनकी थी, बुजुर्ग अवस्था में थे, चलो उनकी एक बार देखते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फायर ब्रिगेड में तो नौजवान लड़के थे, और जबकि सेफ्टी जैकेट भी थी उनके पास, 3x6 की जैकेट भी थी, तो सॉरी 3x6 की नाप भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, सब चीज़ थी, क्यों नहीं गए? आपको कुछ पता चला कि क्या वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं जा रहे अंदर, उनको क्या दिक्कत हो रही थी? वो बोले थे इसमें सरिया बेसमेंट है, सरिया लग जाएंगे वगैरह हो जाएगा जी। उन्होंने नोएडा इस मौत का जो जिम्मेदार है प्रशासन है। चलो ठीक है, किसी की भी गलती हो, अगर प्रशासन जनता की हेल्प के लिए है, ठीक है जी, कोई भी आपदा आती है प्रशासन ही तो संभालेगा, आम इंसान कैसे संभालेगा? जब प्रशासन आ गया था मौके पे और लड़का मौजूद था, और उसके 1 घंटा बाद तक लड़का मौजूद था, गाड़ी पे बैठ के बराबर टॉर्च दिखा रहा था, क्यों नहीं गए उसके पास? जाना तो चाहिए था भाई, उसके पास जाके देखते। तुम्हारे पास सेफ्टी जैकेट है, मान के चलो तुम पे तैरना नहीं आ रहा था, सेफ्टी जैकेट पहनने के बाद तुम कितनी ऊंचे से फेंक दो, आदमी एक बार भीतर जाएगा, ऊपर आने के बाद डूबेगा नहीं। और जितने भी जनता खड़ी थी यहाँ पे, कम से कम 100+ लोग थे, सब ये बोल रहे थे भाई अगर आप आ जाते 10 मिनट पहले तो वो लड़का बच जाता। मतलब ये क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे जो और लोग थे जी, 100-125 आदमी, आम आदमी भी थे, प्रशासन भी था, SDRF तो हालांकि 4:30 बजे गाजियाबाद से आई थी, मैं उसकी गलती नहीं बताऊंगा, इसमें फायर ब्रिगेड की 100% गलती है। और उनके पिताजी भी यहीं पर थे, जो लड़के के जी, युवराज उनके के। पिताजी ने लाइव मौत देखी अपने इकलौते बेटे की, लाइव मौत देखी है। लास्ट टाइम जब चिल्लाया था उसके बाप के पसीने छूट रहे थे, बस वो सदमे में थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ जी जी। मोनिंदर मेरा भाई है। और ये अगर मोनिंदर का मतलब ये नहीं है कि वो किसी रैंडमली किसी टारगेट ऑफिस को टारगेट कर रहा है, वो इंसिडेंट को टारगेट कर रहा है। वो जो इंसिडेंट उसके सामने हुआ है, कोई जो एजेंसीज के यहाँ बंदे खड़े थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे, जो भी थे, चलो वो नहीं कर पाए, नाम लेना चलो हम नहीं नाम ले रहे, और चलो जो वो एक टाइम अंतराल के आया, 5-10 मिनट जैसे उसको मिला, वो तुरंत दागा, ठंडा पानी था। अगर उसकी बॉडी कोलैप्स होकर के मोनिंदर अंदर मर जाता, कौन जिम्मेदार रहता है बताओ? हमारा मतलब ये नहीं है, मोनिंदर का ये मतलब नहीं है कि भाई वो किसी एजेंसी को टारगेट कर रहा है। हमारा प्रिय, हमारे डिफेंस दो हमको, हमारी फैमिली को इन फ्यूचर को ऐसी दिक्कत ना आए, हमारा सिर्फ यही कहना है। धन्यवाद। तो ये मोनिंदर के जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका बस यही कहना है कि जो मोनिंदर ने किया वो इसलिए किया क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थे, और पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। वो किसी स्टंट के लिए, किसी लाइमलाइट के लिए उन्होंने ये जो बचाने की कोशिश की वो नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो ये आता है कि जो प्रशासन के लोग, जो एजेंसियां यहाँ पहले से मौजूद थी, जब मोनिंदर यहाँ नहीं पहुँचे थे, पिछले 1-1.5 घंटे से युवराज की जो गाड़ी थी वो उस पानी में डूबी हुई थी, वो उस छत पर आए थे, अपने पिताजी को फ़ोन कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन का कोई भी व्यक्ति उस पानी के अंदर नहीं गया। कहा गया कि सरिया है, कहा गया कि पानी बहुत ठंडा है। बच्चे को हुआ के अपने आप से मार क्या सर, ये पानी कैसे भरा था सर? पानी कैसे भरा था सर? पानी कैसे भरा है? ठीक है, तो नाले को लेकर कितनी शिकायतें आपको अभी तक मिली थी? क्योंकि यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं नाले की तो सफाई हो रही है, देखिए अब नाला साफ। तो ये पानी कहाँ से आता है? नाले में सोसाइटी से आता है पानी है ये सर? ये नाले का पानी है, ये नाले का ही पानी तो गया है गड्ढे के अंदर। नाले की सफाई जब आप कर रहे हैं तो इसका क्राइम सर, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये पानी क्या इसी नाले से अंदर गया है, कहीं और से यहाँ आता है? ये पानी कहाँ से आया है? ये पानी कहाँ से आया? ये इसी नाले से आया है या कहीं और से आया? ये पानी कहाँ से आया? इसी नाले का क्यों जा रहा है ये अंदर? कितनी बार सफाई हुई इसकी नाले की? आपने कभी ये रिपोर्ट दी? कब हुई? आखिरी बार कब हुई सर? कंटिन्यू हो रही है सर, क्या आपने कभी ये रिपोर्ट दी कि इस नाले से पानी यहाँ अंदर जा रहा है? कभी आपने रिपोर्ट दी ऊपर अथॉरिटीज को? पता है कि ये पानी इस नाले से जा रहा है?
हाँ वो आप कंसर्न आपने रिपोर्ट दी कभी? आपकी जिम्मेदारी है नाला साफ करने की। हाँ, नाला क्या साफ- आपने कभी रिपोर्ट दी? आखिरी रिपोर्ट कब दी थी आपने? मेरी डेली रिपोर्ट जारी है। सर तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी को पता है? नोएडा प्रशासन के एक अधिकारी यहाँ पर आए हैं जिनके पास मीडिया के सवालों का ना के बराबर जवाब है। उनके पास कहने के लिए सिर्फ यही है कि वो उनके क्राइटेरिया में नहीं आता है, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। नाले की सफाई के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि नाले की सफाई लगातार हो रही है, लेकिन उस नाले से पानी नहीं निकाला जा सका। पानी अभी भी वहाँ पर मौजूद है। गाड़ी जो युवराज की थी वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है, गाड़ी को अभी तक निकाला नहीं गया है। नोएडा प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है, जो लोकल्स भी हैं उनसे, वो भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का सवाल यही है कि अगर आपका बेटा होता, अगर आपका बेटा उस नाले में गिरा होता, अगर उसकी मौत हुई होती है, क्या तब भी आप यही सारे जवाब देते? ये लोगों का सवाल नोएडा प्रशासन से बना हुआ है लगातार। इससे पहले यहाँ पे कोई बैरिकेड नहीं था, सीधा आपको जो एंड में दिख रहा है सीधा वो था, कोई बैरिकेड नहीं था, कुछ नहीं वॉल था। पे जहाँ पर गाड़ी लगी है बिल्कुल। और वो वॉल भी आपको बताना चाहूँगा 10 दिन पहले या 15 दिन पहले एक ट्रक वहाँ पे गिरा था, जिसकी वजह से वो वॉल भी टूट चुकी थी और यही कारण रहा। अदरवाइज हो सकता है कि वो वहाँ पे वॉल पे जाके अटक जाती गाड़ी, बट क्योंकि ट्रक भी वहाँ पे गया था, उससे पूरा स्पेस बन गया तो गाड़ी सीधा अंदर गई और अथॉरिटी ने उसको रिपेयर नहीं करवाया और किसी ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। और क्या यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए हैं? और आप मतलब ये तो काफ़ी हाई राइज हैं, कितने फ्लोर होंगे इन बिल्डिंग्स में? 28, 30 फ्लोरों की बिल्डिंग्स हैं ये। 5-5, 7-7 करोड़ों के घर यहाँ पे हैं। प्रीमियम सेक्टर है ये नोएडा का, बट अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटी बिल्डर के इश्यूज़ के कारण यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई साइंस नहीं थे, कोई लाइट्स जो आप देख रहे हैं आधे टाइम यहाँ पे लाइट्स नहीं जलती है, मैक्सिमम टाइम। उस दिन भी रात को जल रही थी, नहीं चल रही थी, उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट मैक्सिमम टाइम हम लोग सभी सेक्टर निवासी सफ़र करते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही यहाँ पे पुअर है। लेटर भी हमारे आदरणीय महेश शर्मा जी के द्वारा अथॉरिटी को लिखा गया है, जो हमने आगे भेजा था। यहाँ पर हमारे अनिल जी भी हमारे बीच में ही मौजूद हैं। इन्होंने ये पूरे सेक्टर के बिहाफ पे प्रयास करा था अपने सारे इश्यूज़ को हाईलाइट। कब लिखा गया है? ये सितंबर का लेटर है, सितंबर लास्ट ईयर 2025 का। और इसमें कहा गया है कि एक बार पढ़ के सुनाए कि क्या है इस लेटर? जी, इसमें सारे हमारे जो मूल्य इशू मांगे हैं आपकी? मांगे नहीं, इश्यूज़ हैं। मांगे जी, बेसिक बुनियादी जो सुविधाएं हम कही जाती हैं, फ्लैट की रजिस्ट्री से रिलेटेड, पानी भराव की समस्या, सड़क मरम्मत की, सड़क से आवश्यकता, सड़क पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, स्ट्रीट लाइट की, सब चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें मेंशन की गई है। और इसका अभी तक कोई रिस्पांस आपके पास नहीं आया? कोई रिस्पांस नहीं आया। साफ़ सफाई की व्यवस्था, स्पीड ब्रेकर की कुछ यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, आप कैमरे में हैं, यहाँ पर कुछ भी अरेंजमेंट उसके लिए नहीं किया गया है अभी। जी, पिता को बेटे के खोने के बाद क्या स्थिति होगी उसमें आई डोंट थिंक मुझे कुछ बोलना चाहिए। सभी समझदार हैं क्या ही स्थिति होगी उनका। पूरा एक जीने का साधन होता है एक परिवार, वो चला गया है तो बहुत ही ख़राब स्थिति है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और प्रशासन की, अथॉरिटी की यहाँ पे बहुत ही गलत इनकम्प्लीट चीज़ें हैं। कोई अथॉरिटी की तरफ से काम नहीं है, लापरवाही है, जिसकी वजह से आज हमारा ये हादसा हुआ है। आप जानते हैं नोएडा अथॉरिटी को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था अभी। आप देख सकते हैं यहाँ कितना क्लीनिनेस है। यहाँ आज से 2 साल से कोई क्लीनिनेस नहीं हुई, आज तक कोई क्लीनिनेस करने आया नहीं। हमने रिप्रेजेंटेशन दी है 100 150 रेसिडेंट्स का साइन लेके हर एक सोसाइटी से कि भैया क्लीनिनेस करा दो, जो कि एक प्रशासन से मांग होती है, बेसिक नेसेसिटी होती है। हमारे पास मोबाइल नेटवर्क नहीं है, सारे ड्रेन कवर खुले हुए हैं, कभी मलेरिया हो जाए, कुछ भी हो सकता है और कोई बच्चा गिर सकता है। इतने पॉश एरिया में इतने महंगे घर लेने के बावजूद हमें लगता है कि हम गांव में रह रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ ड्रेनेज कवर, ना मोबाइल नेटवर्क गांव तक सरकार पहुँचा रही है, बट नोएडा के सेक्टर 150 में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। शर्म की बात है प्रशासन के लिए। यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। तो ये देखिए 10 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं और ये उन लोगों की मांगे हैं जिनके घर 28, 30 फ्लोर की सोसाइटीज़ में हैं और जो 5-5, 6-6 करोड़ रुपए लेके घर खरीदते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं, सरकार को पूरा पैसा इनकी तरफ से जाता है, जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करते हैं और ये सारी दिक्कतें इनकी हैं। अब सरकार अगर चाहेगी कि वोट देने आए हम हाई राइज सोसाइटी वाले इस इंसिडेंट के बाद, अगर 2026 में हमारी सारी मांगें पूरा ना हुई, 2027 में हम वोट देने नहीं जाएंगे। हम अपोजिट पार्टी को वोट नहीं करेंगे, बट हम वोट देने निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको उम्मीद ही अब नहीं रही। उम्मीद ही नहीं है कोई। जो होना है इसी साल होना है, अगले साल कुछ होना नहीं है। हमें यहाँ रहना है। हमने इतना महंगा घर खर्च किया है, लिया है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा तो क्या करें।
घर बेच के निकल जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, और क्या होगा। युवराज मेहता की मौत के केस में जो है वो गौतम बुद्ध नगर पुलिस के थाना नॉलेज पार्क में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर के सेक्शन 105, 106(1) और 125 हैं और ये दर्ज हुई है MZ विजटाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड और लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यही दो वो बिल्डर्स हैं जिनकी वो जो ज़मीन अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें पानी भरा हुआ है, जहाँ पर वो गाड़ी जाकर डूबी, वो इन्हीं दोनों की थी। ये जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है डेथ बाई नेग्लिजेंस की धाराओं में और कॉजिंग हार्म बाय नेग्लिजेंस की धाराओं में। यह उत्तर प्रदेश पुलिस यानी गौतम बुद्ध नगर पुलिस का कहना यह है कि अभी तक गाड़ी निकली नहीं है, गाड़ी तब निकलेगी जब वहाँ से पानी निकाल दिया जाएगा। यानी वो काम पहले नोएडा अथॉरिटी का है कि वो पानी वहाँ से निकाले और उसके बाद पुलिस जाएगी, प्रशासन जाएगा और वहाँ से वो जो है गाड़ी जो अभी भी डूबी हुई है युवराज मेहता की, उसको बाहर निकाला जाएगा। अभी तक जानकारी ये मिल रही है कि युवराज मेहता के पिता जो हैं राज मेहता, वो हरिद्वार गए हैं अस्थि विसर्जन के लिए अपने बेटे की, जो कि 27 साल के थे, अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे गुड़गांव से, और नोएडा की उस सड़क पर सेक्टर 150 में गहरे कोहरे की वजह से और कोई बैरिकेड वहां पर नहीं थे, उस वजह से उनकी गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाकर डूब गई और उसकी वजह से डूबने से उनकी मौत हो गई। तो ये वो टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी है जहाँ पर जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने ये पोस्टर लगाया हुआ है, लिखा है जस्टिस फॉर युवराज, और कौन जिम्मेदार है इस युवा की मौत का। पिछले 1 साल से यहाँ रह रहे हैं और टाइम टू टाइम हमने रेस किए हैं कंसर्न, जैसे यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, वो चाहते भी तो टाइम पर फ़ोन नहीं आता। फिर यहाँ पर रोड में सीवर खुले हुए हैं, ये बैरिकेटिंग नहीं है, लाइटिंग नहीं है बिल्कुल, तो काफ़ी दिक्कत का सामना पड़ रहा है। और वहाँ पर बिल्कुल मार्किंग नहीं थी, कोई रिफ्लेक्टर नहीं थे, जिसके कारण ये सारे इशू हुए और हमें एक जवान बच्चा हमारी सोसाइटी से चला गया। तो ये वो सोसाइटी है टाटा यूरेका पार्क जहाँ पर युवराज मेहता रहते थे और इसी सोसाइटी में वो आ रहे थे जब ATS का जो टर्न है जो हमने आपको दिखाया, वहाँ पर उनकी गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के जो बेसमेंट है वहाँ पर चली गई जहाँ पानी भरा हुआ था। 4 घंटे के बाद उनकी गाड़ी डूब गई। सवाल जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, उनके ये हैं कि वो इतने पैसे देकर यहाँ पर घर ख़रीदते हैं, यहाँ पर रहने आते हैं, हाई राइज़ में रहते हैं, करोड़ों के घर लेते हैं, हाउस टैक्स जमा करते हैं, लेकिन उनको बेसिक सुविधाएं जो कि स्ट्रीट लाइट्स की, सड़क पर रिफ्लेक्टर की, साइन बोर्ड्स की जो सुविधाएं हैं वो उनको क्यों नहीं दी जा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं है, यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल में, पिछले 1.5 साल में प्रशासन से कई बार कहा गया है, विधायक से लिखवाया गया, सांसद से लिखवाया गया कि उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो साफ सफाई की, नाले की निकासी की, कूड़ा जमा होने की, मोबाइल नेटवर्क ना आने की, ये सारी समस्याओं के बारे में प्रशासन को कई बार कहा गया है, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। जो सड़क पर बैरिकेड का मामला है, एक स्टीप राइट टर्न पे, वो तब लगाया गया जब एक 27 साल के लड़के की उस बैरिकेड को पार करके, उस दीवार को पार करके डूबने से मौत हो गई। सवाल कई हैं, यहाँ के निवासियों के भी सवाल हैं, सेक्टर 150 के लोगों के सवाल हैं, सवाल प्रशासन से हैं, और आपका इस पूरी खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइएगा।